नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में। ब्रोंकियोलाइटिस क्या है और किस वजह से होता है। देखिए, जहाँ पर आइटिस लग जाता है वहाँ पर बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। अब कौन से पार्ट में इन्फ्लामेशन होती है? देखिए, ये जो आपको लार्ज ट्यूब दिख रही है जो डिवाइडेड है, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है, या ब्रोंकाई। ब्रोंकस की प्लूरल फॉर्म ही ब्रोंकाई है। और ब्रोंकस से जो छोटी छोटी ब्लैक कलर की ये टिनी जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंक्योलाइटिस। ठीक है, ये जो ब्रोंक्योलाइटिस की प्रॉब्लम होती है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, होती किस वजह से है? देखिए, जो रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, ठीक है, इसकी वजह से ये ब्रोंक्योलाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो इस प्रॉब्लम की वजह से अफेक्टेड है, वो खांसता है या छींकता है, तो उस वजह से क्या होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू ये इन्फेक्शन क्या है, छोटे बच्चे में चला जाता है। ठीक है, और ये आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है इसको अफेक्ट करता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरस के थ्रू होता है। मोस्ट कॉमन जो वायरस होता है वो होता है रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एंटर करता है बच्चे में। ठीक है, और ये कॉमनली 1 मंथ से जो 6 मंथ के जो इन्फेंट्स होते हैं उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए, इसमें जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है वो होता है कि एक विजिंग से साउंड आती है। जब बच्चा सांस लेता है तो एक घरघराहट से आवाज आती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, टैकिपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। टैकिपनिया क्या है? टैकिपनिया होता है फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग किस वजह से हो रही है? देखिए, जब ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं ब्रोंक्यूल्स की, ये ब्लॉक हो जाती हैं, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो क्या है, ऑक्सीजन अंदर ठीक से नहीं जा पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से बाहर नहीं आ पा रही है। इससे क्या हो रहा है, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। उस वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। ठीक है, सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होती है और टैकिपनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। दूसरा क्या होता है, बच्चे को फीवर आता है। फीवर के साथ साथ क्या होता है, उसकी नाक से पानी आता है। और कुछ केसेस में क्या होता है, बच्चे की जो नाक होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम नेजल कंजेशन बोलते हैं। उस नाक में क्या है, म्यूकस जमा हो जाता है। ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाता है, वो ब्रीदिंग में क्या करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है। तो उस केस में हम नेजल स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई है तो उससे क्या कंडीशन डेवलप होती है? देखिए, अगर ब्रोंकियोलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली होती है 1 to 7 डेज तक रहती है। ठीक है, और अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई है तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? देखिए, पहली कॉम्प्लिकेशंस होती है निमोनिया की। निमोनिया डेवलप हो सकता है। दूसरा क्या होता है, अस्थमा डेवलप हो सकता है। 25% जो केसेस होते हैं वो अस्थमा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस की कंडीशन। देखिए, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हमने अभी तक डिस्कस करी है, इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, सांस अंदर तो चली जाती है लेकिन सांस बाहर नहीं आ पाती है। वो प्रॉब्लम है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की। देखिए, एम्फाइजेमा में क्या होता है, एम्फाइजेमा में जो आपकी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई सेप्टल डैमेज हो जाते हैं। देखिए, ये एल्वियोलाई होती है, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। तो जब ये सेप्टा आपके डैमेज हो जाते हैं तो ये एल्वियोलाई का साइज क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। और जो ये इस पर नली की पकड़ होती है, इलास्टिसिटी होती है, ये ढीली पड़ जाती है तो नली क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, एल्वियोलाई का साइज बढ़ जाता है। यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती है और ना ही गैस का एक्सचेंज हो पाता है। तो वो कंडीशन है एम्फाइजेमा की। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या था, देखिए यहाँ पर भी आइटिस शब्द लग रहा है। ठीक है, तो बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। किस पार्ट में इन्फ्लामेशन होती है? देखिए, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो रही है। जो लार्ज ट्यूब आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्योलाइटिस में दोनों में डिफरेंस है। अगर बात हो रही है ब्रोंकाइटिस की तो लार्ज ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो रही है,
अगर बात हो रही है ब्रोंकियोलाइटिस की, तो जो ब्रोंकस से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है ब्रोंक्यूल्स, वहां पर इन्फ्लामेशन हो रही है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, देखिए ये मोस्ट कॉमनली होता है स्मोकर्स में, ठीक है। लंबे टाइम तक अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, लंबे टाइम से किसी केमिकल के कांटेक्ट में है, एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में है, तो वो क्या करता है, आपका जो एयर वे है इसे इरिटेट करता है। इसको इरिटेट करेगा तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है। म्यूकस बहुत ज़्यादा बनेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ नली पर जम जाएगा और आपकी सीलिया जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। सीलिया डैमेज हो जाएंगे तो वो कफ बाहर नहीं आ पाएगा। ये प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, ठीक है। 2 साल लगातार 2 साल में अगर 3 महीने तक कफ बन रहा है तो वो कंडीशन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें जो हवा होती है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन यानी जो हवा है वो यही फेफड़े में ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं आ पाती, इससे फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो बैरल चेस्ट हो जाती है। वो जो चेस्ट होती है वो आगे से भी उभरी होती है, पीछे से भी उभरी होती है। वो कंडीशन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। अब अस्थमा में क्या होता है, देखिए अस्थमा जो कंडीशन होती है वो जेनेटिक होती है, ठीक है। दूसरी होती है अगर इन्वायरमेंटल सब्सटेंस की तरफ अगर आपका इम्यून सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है, ओवर रिएक्टिव हो गया है, तो उससे एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें जो ब्रोंकस है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये जो ट्यूब है या इसके साइड में स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स थिक हो जाती हैं, हाइपरट्रॉफी इस मसल्स में हो जाती है, मसल्स का साइज बढ़ जाता है जो इस ट्यूब पर प्रेशर डालती है और म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं अस्थमा। देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, डिफरेंस होता है कॉज का और प्रोग्नोसिस का, ठीक है। अस्थमा की जो कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होती है यानी वो क्योर हो जाती है, क्योंकि अस्थमा के जो अटैक है वो बीच बीच में आपको आते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, वो क्योर नहीं हो पाती है पूरी तरीके से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जो कंडीशन वो धीरे धीरे डेवलप होती है, तो इतने सालों में जो डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जितना भी डैमेज अभी तक इतने लंबे टाइम में हुआ है वो ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्रोंकियोक्टेसिस की। जहाँ पर एक्टेशिया शब्द जुड़ जाता है वहाँ पर बात हो रही है डायलेशन की। तो ब्रोंकियोक्टेसिस में क्या होता है, ये ट्यूब क्या होती है, डायलेट हो जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है, नली चौड़ी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी टिश्यू होते हैं, जो भी कैपिलरीज होती हैं जिस एरिया को सप्लाई पहुंचा रही है वो डैमेज हो जाती है और इन्फ्लामेशन की वजह से कफ बहुत ज़्यादा बनता है। तो ब्रोंकियोक्टेसिस में होता क्या है, एक तो ये ट्यूब जो है वाइड हो जाती है, यहाँ पर कफ बहुत ज़्यादा बनता है और उस कफ में क्या है, ब्लड आता है क्योंकि कैपिलरीज डैमेज हो गई है। देखिए ब्रोंकियोक्टेसिस की जो कंडीशन होती है उसे हम सेकेंडरी डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कब डेवलप होती है, अगर आपके फेफड़ों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या आपकी बॉडी में ऐसी कोई डिजीज है जिससे ब्रोंकियोक्टेसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। फिर आता है ब्रोंकियोलाइटिस जो अभी हमने डिस्कस करा है। तो ये सारी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ठीक है। देखिए जो ब्रोंकियोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है इसका प्रिवेंशन क्या है, अगर आप हाइजीन का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जो कोल्ड जिसे हो रहा है, अगर वो छोटे बच्चे के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या है, छोटे बच्चे को उससे दूर रखिए, उनको कहिए कि मास्क पहन के आए, ठीक है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के बारे में। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कौन सी है और किस वजह से होती है। धन्यवाद।